गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। चलिए आज आप लोग को हम केस का कुछ रूल है उसके अकॉर्डिंग बनाइएगा तो आपका ट्रांसलेशन कभी भी गलत नहीं होगा। आज इस रूल का थोड़ा फोकस कीजिए। रूल नंबर 1 में कह रहा है प्राणी बोधक सिंगुलर नाउन के अंत में एस जोड़कर पॉजेसिव केस बनाया जाता है। यानी कह रहा है प्राणी बोधक सिंगुलर नाउन का मतलब एक वचन की संज्ञा के अंत में एस जोड़कर पॉजेसिव केस बनाएंगे। जैसे है राम की किताब, बताइए यहाँ राम एक ठो है, यहाँ राम कितना एक है, तो राम अभी मेरा सिंगुलर नाउन है तो राम के हम क्या लगाएंगे आप एपोस्ट्रोफिस का चिन्ह देंगे। राम की किताब, तो की तो आपका एस में ही आ गया एपोस्ट्रोफिस में, किताब बुक। उसी तरह आपको ही बनाना है। तो क्या उसके बाद फिर दूसरा देखिए लड़की की गुड़िया, यहाँ क्या है लड़की तो एक ठो है, यहाँ पे क्या लगाएंगे यहाँ पे द गर्ल्स डॉल। उसी तरह आप बनाइएगा इसको राजा का पुत्र है कि नहीं है। उसी तरह फिर गाय का दूध, मनुष्य का जीवन। फिर दूसरा रूल नंबर देखिए, जिस प्राणी बोधक प्लुरल नाउन के अंत में, जिस प्राणी बोधक प्लुरल नाउन के अंत में एस नहीं रहता है, प्लुरल का मतलब हुआ बहुवचन, और किसी प्राणी बोधक में बहुवचन संज्ञा के अंत में एस नहीं रहेगा, नहीं रहता है, उसके अंत में एस जोड़कर पॉजिटिव केस बनाया जाता है। यानी उसके प्लुरल नाउन के अंत में एस नहीं रहेगा तो उसके अंत में एस जोड़कर पॉजिटिव केस बनाएंगे। यहाँ देखिए बच्चों का स्कूल, बच्चों एक है कि ढेर सारा है, ढेर सारा है, तो बच्चों का स्कूल का मतलब बच्चों में चिल्ड्रन हो गया, एपोस्ट्रोफी एस जोड़े हैं तो एपोस्ट्रोफी एस जोड़ के का स्कूल, चिल्ड्रंस स्कूल। उसी तरह पुरुषों क्लब है तो क्या बनाएंगे इसके मेंस क्लब। उसके बाद आप फिर आगे नीचे में दो को दिया हुआ इसको बनाइएगा। उसके बाद फिर रूल नंबर 3 में है जिस प्राणी बोधक प्लुरल नाउन के अंत में एस रहता है उसमें मात्र एपोस्ट्रोफिस जोड़कर पॉजिटिव केस बनाया जाता है। यानी कह रहा है जिस प्राणी बोधक बहुवचन संज्ञा के अंत में, बहुवचन संज्ञा के अंत में एस रहता है उसमें मात्र एपोस्ट्रोफिस जोड़कर पॉजिटिव केस बनाया जाता है। जैसे लड़कों का स्कूल, तो लड़कों ढेर सारा हो गया तो बॉयज लगा दिए, एपोस्ट्रोफिस का चिन्ह लगा के स्कूल, बॉयज स्कूल। उसी तरह लड़कियों, लड़कियों का ड्रेस तो गर्ल्स ड्रेस, उसे विद्यार्थियों का नाम स्टूडेंट्स नेम। उसके बाद रूल नंबर 4 में देखिए फिर निर्जीव वस्तु के साथ, निर्जीव वस्तु का मतलब नॉन लिविंग थिंग, जिसमें जान न हो, जो सांस वगैरह नहीं ले, निर्जीव वस्तु के साथ संबंध सूचित करने के लिए साधारणतः ऑफ का प्रयोग किया जाता है, न कि एपोस्ट्रोफिस का। देखिए निर्जीव प्राणी में एस का प्रयोग नहीं होगा, ओनली यहाँ पे ऑफ का प्रयोग होगा। चलिए देखिए यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है, लिखा है स्कूल का नाम, स्कूल का नाम का मतलब द नेम ऑफ द स्कूल, स्कूल में निर्जीव वस्तु है ना, निर्जीव प्राणी का नाम है तो द नेम ऑफ द स्कूल। और घर का दरवाजा तो क्या होगा, घर का दरवाजा द डोर ऑफ द हाउस ऑफ द डोर, द हाउस ऑफ द डोर हो गया। इसी तरह आप बनाइए। आपका इसका कुछ नोट है, देखिए दिया हुआ है ऐसे फेजेज में ऑफ का प्रयुक्त रहता है, प्रथम नाउन के अंत में द का प्रयोग किया जाता है। यानी कह रहा है अगर आपका यहाँ नाउन है उसके आगे द का प्रयोग करेंगे, क्या है कुछ ऐसा फेजेज, कुछ ऐसा वाक आएगा जिसमें ऑफ का प्रयुक्त रहबे करेगा और प्रथम नाउन से पहले किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। ये अनिवार्य है, इसको जाना बहुत ही जरूरी है। लास्ट रूल है आपका रूल नंबर 5 में, प्राणी बोधक नाउन के साथ दोनों ही कंस्ट्रक्शन संभव है। प्राणी बोधक में देखिए दो गो आपको एक ही वाक्य का दो स्ट्रक्चर है। जैसे गाय का दूध है, इसका द कॉज मिल्क भी सही है या द मिल्क ऑफ द कॉ भी सही है, ये दोनों स्ट्रक्चर आपका सही है। इसी तरह अगला बनाइए आपका स्ट्रक्चर।